हेलो दोस्तों, वेलकम टू एपिसोड 2 ऑफ आवर सिक्किम राइड। मैं हूं अभी गैंगटॉक में और आज मैं गैंगटॉक से राइड करने वाला हूं नॉर्थ सिक्किम, विच इज़ गोइंग टू बी एक्साइटिंग। लेट्स बिगिन। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग फ्रॉम गैंगटॉक। मेरा जो होटल था गैंगटॉक में वो एकदम हिल टॉप में था, तो अभी नीचे उतरने में थोड़ा सा मुसीबत हो रहा है। ये रोड बहुत नैरो है और बहुत स्टीप है। क्योंकि मैं इतना अक्वेंटेड नहीं हूँ तो मुझे तो थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। मैं ये विंटर ग्लव्स के साथ ना उतना अच्छे से कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ ब्रेक्स एंड क्लच। ये ढलान पे जब जाम लगता है ना तब थोड़ा सा रिस्की होता है। सब बच्चे अभी स्कूल जा रहे हैं, लोग अपने टैक्सी में बाहर जा रहे हैं। टाइम हो रहा है 8:05। मैं और भी जल्दी निकल सकता था बट मेरा जो परमिट जो एजेंट से लेना है वो बोला कि 8 बजे के बाद आने के लिए। अरे भाई, इसी जगह रुक दिया। एक्चुअली ऐसे ढलान में मेरा पैर भी ठीक से पहुंचता नहीं है। टिपटो कर रहा हूँ ना मैं, प्रॉब्लम तो होता है भाई। ओ भाई साहब, अरे भाई ये आगे तो बहुत बड़ा ढलान है। मैं पहले गाड़ियों को जाना दे रहा हूँ क्योंकि इतनी स्टीप ढलान में अगर एक गाड़ी रुक गया ना भाई, मेरा लग जाएगा। क्योंकि बाइक फुल्ली लोडेड है तो मुझे एक बार में निकलना है। सो ये है डायरेक्टरेट ऑफ हैंडीक्राफ्ट समथिंग। यस, थैंक यू। Now do one thing, आपका परमिट है नॉर्थ सिक्किम, ठीक है? आज 28, 29, 38 को बैक होगा, ठीक है? एंड 31 सुबह फिर 8 बजे इधर आना, फिर आपको दूसरा परमिट दे दूंगा, हैंड ओवर कर दूंगा। अभी एक काम करना, ये 5 कॉपी जेरॉक्स कर लेना। ओके। अभी नहीं, प्लेस कॉल सर्टेन प्लेस कॉल मंगन। अभी डायरेक्ट जाना मंगन में, क्योंकि ऑनलाइन का परमिट भी निकलना है। सो डोंट वेस्ट योर टाइम। इसका 5 कॉपी, ठीक है? और जो फोटो वाला ऑनलाइन होता है, इन द मीन टाइम डोंट वेस्ट, यू गो ऑन, आई विल व्हाट्सएप यू। इसका 1 कॉपी प्रिंट आउट, 4 कॉपी जेरॉक्स, इसका भी 5 कॉपी, टोटल बराबर 5 कॉपी बस। एंड 30 इवनिंग को वापस आएगा। आज नॉर्थ सिक्किम जा रहा है, ठीक है? एंड 31 मॉर्निंग सुबह 8 बजे फिर इधर आना। आप लोग का जुलूक, ओल्ड बाबा में नाथुला जुलूक सब है बस, बराबर। ओके। और कुछ फिजिकल मुझे मतलब सरेंडर करके तो परमिट मिला है ना। अच्छा, तो और कहीं पे फिजिकल कॉपी नहीं दिखाना पड़े? जेरॉक्स कॉपी, इसका 5 कॉपी और जो आप भेजेंगे उसका 5 कॉपी। I'll give you a call. ओके। No need to worry. हाँ, आई डोंट हैव फिजिकल वोटर आईडी, सो Not required. Okay. Because we got this permit while we have surrender over here. No, that's why. Okay. Any problem, just Okay, I can fold this, right? Yeah. Okay, thank you भाई। अरे गनी भाई rocks. गनी भाई रॉक्स। Come here on 31st. Sure. On Okay. 31st come around 8:30. Okay. हाँ, थोड़ा और जल्दी नहीं होगा? No, because of online issue, no. Look at the weather. Hmm. We are having a network issue on this one. That's why. Okay. Okay. If any problem, just give me a call. I'm on Sure. तो अभी मैं आपको मंगन पहुंच के आपको मुझे वो भेज देंगे। your call. ओके अगर if you don't receive my call, I'll WhatsApp में मैसेज छोड़ दूँ। ओके। चलो, हाँ, थैंक यू। Really very lucky, yeah? You'll get a snow over the man. And on 31st, come not at 8 a.m. Come by 8:30. Okay. That is better, okay? Okay. Any problem, just give me a call. ओके। अभी वेदर कैसा है वहाँ? I'm not a god. जस्ट कैजुअली आस्किंग। या To take over my girlfriend, how can put it over the weather, man? Don't even walk me. ओके ब्रो। ओके, हाँ, आई कैन टेक ए यू टर्न लाइक दिस। तो ये थे गनी भाई जिनसे मैं परमिट बनाया। आई विल गिव कॉन्टैक्ट ऑफ हिम, वेरी चिल्ड आउट पर्सन। सो लेट्स सी। So, one thing, up there in Lachung there is no pump, okay? You have to refill over here. There's a place called Bojwagare. Because in Mongan, there are pump. Going and coming, how much total? Full tank. I mean, kilometer wise, how much it will be? Jerry can also. Kilometer wise, how much it will be? From here, Lachung 125 kilometers. Then 0 point? Yeah. 1 hour.
Okay, so total up and down, let's say 200 something. Then I think I have paid. Mostly for your safety. Okay, In Mangan there is a pump, but I'm not sure. okay. Most of the time they'll. And in black we will get, na? Yeah, yeah. And can we go to Lachen side? No. No. No Lachen side. Only this side. Okay. You have to pay what? 20, eh? 20 rupees. 20 You rupees. Change. Huh? Change. You have put the. I'll see. If you have, you pay. I'll pay you. No need to worry. Okay. Okay. 130 was over here. ओके, थैंक यू। फाइनली हमारा नॉर्थ सिक्किम की ट्रिप और नॉर्थ सिक्किम की राइड स्टार्ट हो चुकी है। टाइम इज़ नाउ 8:37 एंड मेरे हाथ में आ चुका है दी परमिट फॉर नॉर्थ सिक्किम। जिस एजेंट से मैंने परमिट बनाया उनका नाम है गनी भाई, बहुत ही चिल आदमी है, गनी भाई रॉक्स। वो खुद बोल रहे हैं। मैं पूछा कि ऊपर का वेदर कैसा है, मतलब आगे का कुछ आइडिया है? तो बोले कि ब्रो आई कांट प्रेडिक्ट माई गर्लफ्रेंड्स मूड, हाउ कैन आई प्रेडिक्ट द वेदर हियर, बोथ आर वेरी अनप्रेडिक्टेबल। मैं बोला कि अरे भाई सही में गनी भाई रॉक्स। लेट मी गिव यू दी वेदर अपडेट। आज गैंगटॉक में मौसम थोड़ा ख़राब है, बादल छाए हुए हैं, सुबह सुबह थोड़ा थोड़ा बारिश हो चुका है और सूरज की कोई गुंजाइश नहीं। देखते हैं आगे का क्लाइमेट कैसे होता है। एक चीज़, अगर आप गैंगटॉक आ रहे हो, यहाँ पे सड़कें बहुत नैरो हैं और उसमें काफ़ी सारे गाड़ियाँ जाते हैं, नॉर्मल लोकल ट्रैफिक, कैब और ये सब, तो उसमें थोड़ा ध्यान से चलाने का। सो ये है कचरे का गाड़ी, आई थिंक कचरे का गाड़ी इन द सेंस वेस्ट व्हीकल टू कलेक्ट वेस्ट। एंड इफ़ यू नो और नॉट, आई थिंक सिक्किम इज़ वन ऑफ द मोस्ट क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया। आप यहाँ पे देख सकते हैं रोड साइड पे भी कहीं पे प्लास्टिक्स रैपर्स वो सब वेस्ट देखने को नहीं मिलेगा। दैट्स द ब्यूटी ऑफ दिस सिक्किमीज पीपल। ओहो हो क्या व्यू है भाई, व्हाट अ लवली व्यू। कल मैं पढ़ रहा था कि सिक्किम के जितने पॉपुलेशन है उसके हिसाब से यहाँ का व्हीकल्स ज़्यादा है, आई थिंक प्राइवेट व्हीकल्स या फिर यू कैन से दी टैक्सी, ऑल दोज थिंग्स। क्योंकि यहाँ ऐसा माउंटेन रोड है तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट फिजिबल नहीं है यहाँ शायद, तो मे बी उसी वजह से ज़्यादातर लोग यहाँ पे अपना गाड़ी और अपना कार, अपना टू व्हीलर रखते हैं और उसी में कम्युनिकेशन करते हैं। वाओ, दैट्स एन वाटरफॉल, लवली मैन। आई लव BRO। कुछ तो था एक भंग फॉल्स का नाम मैं पढ़ नहीं पाया। यहाँ रुकना मना है आई थिंक, क्योंकि बहुत सारे गाड़ी पीछे आगे सब जा रहे हैं, सो दैट्स व्हाई आई डिडंट स्टॉप। मंगन 63, चुंगथांग 91, नाथुला 55, सोमगो 39। ओह, यहाँ पे एक छोटा सा स्कूल है और बच्चे प्रेयर कर रहे हैं। थोड़ा बहुत भूख लगी है मुझे, एक बार गैंगटॉक सिटी से बाहर निकल जाऊँ फिर आगे कहीं रुक सकते हैं। सो आई थिंक गैंगटॉक सिटी से हम बाहर आ चुके हैं। वहाँ पे एक वाई जंक्शन टाइप था, वहाँ से नाथुला के लिए अलग रूट था। व्हाट अ ब्यूटीफुल रोड मैन। ओ भाई मेरे साइड में व्यू, आई डोंट नो वेदर गोप्रो में आ रहा है कि नहीं, बट गजब व्यू है। मैं एक बार रुक के आपको दिखाता हूँ। हो क्रेजी ब्रो, क्रेजी। पूरा क्लाउड्स छाए हुए हैं, पूरा मतलब मैं क्लाउड्स के ऊपर हूँ अभी। क्लाउड्स मेरे नीचे है। हालांकि आज बैड वेदर है, बट दिस इज द ब्यूटी ऑफ बैड वेदर। बैड वेदर नहीं होता तो शायद इतने क्लाउड्स नहीं होते। इतने क्लाउड्स होने के वजह से ही बैड वेदर है, आई मीन टू से। हो माय गुडनेस, क्या व्यू है भाई। इस प्लेस में ना रुक के जाना भाई इनजस्टिस होगा। रुकना पड़ेगा यार, रुकना पड़ेगा। The road is full of mist and fog. थोड़ा विजिबिलिटी कम है, but that's okay. Oh,
इट्स अ बिग वन। ऐसे छोटे रास्ते में बड़े गाड़ी जब आते हैं ना, पास करने बहुत मुश्किल होता है। ब्रिज टू B2। बाप रे, इट्स अ टॉल ब्रिज मैन। वेलकम टू नॉर्थ सिक्किम नेशनल हाईवे। पीएम श्री JNV फुंगडोंग नॉर्थ सिक्किम। यहाँ पे एक JNV है क्या? मतलब जवाहर नवोदय विद्यालय, मुझे तो वही समझ में आ रहा है। अरे वाह, इट्स अ लवली वाटरफॉल, नाइस। सेट काफ़ी ज़ोर से हिट हुआ। वाओ, ये प्लेस का नाम है तिम्मो। हल्की हल्की भी बारिश हो रहा है, उतना भी ज़्यादा नहीं कि मैं रेन जैकेट पहनूं और मैं अंदर थर्मल लेयर पहना हूँ, इसीलिए हल्का हल्का गर्मी भी लग रहा है मुझे। इट्स स्ट्रेंज, जिस हिसाब से कोल्ड हो रहा है गर्मी नहीं लगना चाहिए, बट यस इट इज़ हॉट। इट्स ए पुलिस चेक पोस्ट। Oh my goodness, what a view. Fensong Open Defecation Free GPU welcomes you. समझ नहीं आया भाई। विजिबिलिटी इज़ वेरी लो और बारिश तो रुक नहीं रहा है यार। So this is a beautiful village, फेंसोंग। बहुत सुंदर है। यहाँ कुछ तो है इसीलिए इतना भीड़ है। Okay, I think this is waterfall maybe. Yes. बाप रे, it's another dangerous bridge. Dangerous मतलब बहुत हाइट पे है, नीचे काफ़ी बड़ा खाई है। सो मैं यहाँ पे एक रैंडम जगह पे खड़ा हुआ हूँ रोड के साइड। इतना सुंदर व्यू है मेरे सामने। आई एम जस्ट बिकमिंग काम एंड एंजॉइंग दिस पीस। रियली आई एम ग्रेटफुल मैन। द व्यू, द सीनरी, द वाइब, नेक्स्ट लेवल। बढ़िया टक है। क्योंकि यहाँ पे रोड थोड़ा नैरो है, कहीं पे भी आप थोड़ा सा अगर खड़े हो जाओगे तो बाकी लोगों को प्रॉब्लम होता है, क्या कर सकते हैं। चेक दिस व्यू गाइस, चेक दिस व्यू, व्हाट एन क्रेजी लैंडस्केप। मैं आपको बोल रहा था ना कि एक JNV पड़ता है, यहाँ पे है JNV फोडोंग, सॉरी इफ़ आई एम प्रोनाउंसिंग रॉन्ग, JNV फोडोंग, और वहाँ पे लिखा हुआ है एक्चुअली जवाहर नवोदय विद्यालय। सो इस तरफ है आई थिंक। सही है यार, मतलब इस एरिया में JNV होना इज़ अ ग्रेट थिंग आज आई वुड से। एंड जस्ट टू टेल यू गाइज, आई एम ऑल्सो ए JNV स्टूडेंट। मेरा ऑल्दो मैंने पूरा कंप्लीट नहीं किया हूँ JNV, पूरा 12 तक नहीं किया हूँ, बीच में छोड़ दिया ड्यू टू सम रीजन्स। बट JNV हैज़ ए बिग रोल आई वुड से इन माई लाइफ। भाई साहब क्या व्यू है, मन करे ऐसे जाऊँ पैराशूट लेके कूद जाऊँ क्लाउड्स में। मजाक कर रहा हूँ दोस्तों। इतना नैरो रोड है, उसमें देखिए 2 कार भी नहीं आ पा रहे हैं। बट क्वालिटी ऑफ द रोड इज़ गुड, डिसेंट, नॉट गुड ऑल्सो, बिकॉज बीच बीच में काफ़ी रफ पैचेस आ रहा है। वो तो कुछ कर नहीं सकते क्योंकि इतने हाइट में और लैंडस्लाइड वगैरह होता रहता है। तो वहाँ पे एक बहुत सुंदर सी वैली मुझे दिख रहा है। आई एम नॉट श्योर विच वैली इज़ दैट। सो ये विलेज का नाम है रामथांग, और आई थिंक वो वैली होगा रामथांग वैली मे बी,
भूख लग गया है भाई। 10:40 हुआ है, सुबह से मैं सिर्फ एक चाय पी के आया हूँ। माय गुडनेस, क्या व्यू है। वाह, कुछ तो लिखा हुआ है जो मुझे समझ में नहीं आ रहा, बट लुकिंग ब्यूटीफुल। ओ माय गुडनेस, क्या व्यू है भाई। लवली। ये क्या लिखा हुआ है मतलब? अच्छा, भगवान का नाम लिखा हुआ है। आप वहीं के? अच्छा, उधर। ये क्या है? यमथांग? संगम बोल रहे हैं, यमथांग उधर है। अच्छा अच्छा, ठीक है अंकल, बड़ा प्यारा है। बहुत सुंदर है। सो आई थिंक आई रीच्ड मंगन, और यहाँ से मुझे प्रिंट आउट करना है और ब्रेकफास्ट भी कर लेते हैं, क्योंकि अब तो लंच होगा डायरेक्ट। ढूंढ रहा हूँ कहाँ करूँ, वो वाला थोड़ा सही दिख रहा है। ब्रेकफास्ट हो गया हमारा। इट वॉज ए क्विक स्टॉप, होटल सिवारो। डिसेंट सा है, टॉयलेट है, और मैंने लिया चिकन चाउमीन विच वॉज ओके, नॉट ग्रेट। ऑल्सो मैंने प्रिंट आउट भी कर लिया मेरा परमिट, एंड वी आर गुड टू गो। अगर आप इस रूट में आ रहे हैं तो मनांग, सॉरी नॉट मनांग, इट इज़ मंगन। ओके, आप अगर इस रूट में आ रहे हैं देन मंगन इज़ द प्लेस वेयर यू कैन फ्यूल अप। लास्ट पेट्रोल पंप यू विल गेट ऑन दिस रूट। ऑल्सो यू कैन स्टॉप फॉर ए फूड एंड टॉयलेट ब्रेक। बहुत ज़्यादा फॉग हो रहा है यार। ऑल्सो यू कैन टेक द प्रिंट आउट एंड ऑल। मैं थोड़ा एक्चुअली अभी जल्दी में हूँ, क्योंकि वो जो एजेंट वाले भैया ने फ़ोन किए थे कि जल्दी निकल जाना, आगे एक चेक पोस्ट है, अगर 1 बजे से पहले वहाँ नहीं पहुँचे तो शायद अलाउ नहीं करते हैं। तो let's see. Oh, here is a nice hanging bridge. What a lovely bridge, man. Okay, I think here permit will be checked. They allowed me without checking because they know I think I must be having the permit, because being an outsider, OD registered bike with all geared up and full luggage, why someone will come without permit? Maybe that's what their assumption is. Baap re baap, it's actually scary, man. See how the truck is coming. मैं तो कहूँगा लद्दाख के रोड से ये डिफ़िकल्ट है। मतलब लद्दाख के रोड्स थोड़ा वाइडर होते हैं, जहाँ पे भी BRO के रोड्स हैं थोड़े से वाइड होते हैं, बट यहाँ बहुत ही नैरो रोड है, और उसी में दोनों साइड का गाड़ी जब जाना आना करता है तो काफ़ी मुश्किल होता है। और एक चीज़ गाइस मैंने नोटिस किया, बहुत कम आउटसाइडर आर कमिंग। एक सेकंड में ऑफ रोड पे आज कंप्लीट कर देता हूँ। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि बहुत कम ऐसे बाहर के लोग हैं जो अपने व्हीकल से यहाँ इस तरफ आ रहे हैं। ज़्यादातर मोस्टली आई थिंक 99% आपको देखने को मिलेगा यहाँ के लोकल टैक्सीज, जिसमें टूरिस्ट सब भर भर के जाते हैं। तो उस केस में क्या होता है ना, दिस टैक्सी ड्राइवर्स आर देयर वेरी फैमिलियर विद दिस रूट, सो फॉर देम इट इज़ वेरी लाइक नॉर्मल रूट। तो वो लोग स्मूथली सब टर्निंग पे घुमा के ले जाते हैं। बट बीइंग आउटसाइडर मैं जब चला रहा हूँ मुझे तो बहुत बार प्रॉब्लम हो रहा है। मैं मतलब मेरा थोड़ा आदत है कि मैं बहुत ज़्यादा लीन नहीं कर पाता। ऊपर से ये बाइक भी वैसा नहीं है कि आप ज़्यादा लीन कर सको, और ऊपर से बारिश वाला रोड है तो वो रिस्क तो मैं लेना नहीं चाहता। मैं मतलब कभी कभी कॉर्नरिंग में थोड़ा बीच में आ जाता हूँ, या फिर वो साइड चला जा रहा हूँ। उस तरफ से जो कैब वाले हैं वो एकदम बहुत फास्ट आते हैं, और 1-2 बार अभी मेरे साथ हुआ भी। मतलब आई वॉज इन द रॉन्ग साइड फॉर देम एंड दे केप्ट ऑन honking। ओ, यहाँ पे एक इंडियन ऑयल की पेट्रोल पंप है।
सो जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन, अभी जस्ट एक इंडियन ऑयल की पेट्रोल पंप गया, ये मंगन से हार्डली आई थिंक 5-6 किलोमीटर या अप टू 10 किलोमीटर में आया हूँ, और इंडियन ऑयल की पेट्रोल पंप अभी जस्ट गया है यहाँ पे। इफ़ आर कमिंग ऑन दिस रूट आई थिंक यू कैन कंसिडर दिस पेट्रोल पंप एज वेल, बट ऑलवेज कैरी योर बैकअप, क्योंकि यहाँ पेट्रोल पंप कभी कभी बंद भी रहता है। वी कांट 100% रिलाई ऑन दैट। अभी मैं फ्यूल अप इसलिए नहीं किया, मेरा जस्ट एक बार अभी एम्प्टी हुआ है, बाकी 4 बार है, तो लगभग 70% फ्यूल तो है मेरे पास। यहाँ पे गैरेज भी है आई थिंक, यस। ओह, यहाँ पे SBI भी है, SBI DBU मंगन। तो यहाँ लिखा हुआ है मंगन, सो दैट मीन्स दिस इज मंगन, दैट वाज मे बी बिफोर मंगन। सो यहाँ लिखा हुआ है गुरुदंगर, लाचेन, लाचुंग इस तरफ है, बट ट्रैफिक पुलिस आई थिंक जो पुलिस है वहाँ पे वो बोले कि इस तरफ से नहीं, हाँ नीचे जाओ, नीचे और एक रूट है उस तरफ से जाना होगा। तो ये है लाचुंग का रूट, आई थिंक दिस इज द वन। एक बार वो अफसर से भी बात कर लेता हूँ। सर, लाचुंग का रास्ता ये वाला है, नीचे वाला, ऊपर से नहीं जा सकते? ओके, 12 बजे के बाद अलाउड नहीं है, कभी भी अलाउड नहीं है ऊपर? आपको लाचुंग जाना है तो अभी जाना पड़ेगा। अच्छा, नीचे से लास्ट एंट्री कितने बजे? ओके ओके। और मैप में ऊपर वाला दिखा रहा था। तो ये पेट्रोल पंप के बाद ये जो रोड है नीचे वाला वही है लाचुंग के लिए, और यहाँ आर्मी की काफ़ी प्रबंधी है। अभी यहाँ जाम लग गया है क्योंकि ये बहुत ही नैरो एंड स्टीप डिक्लाइन रोड है, तो दोनों साइड अगर कोई बड़ी बड़ी व्हीकल आ जाता है तो जाम हो जाता है। तो अभी वहाँ पे कुछ आर्मी के कॉन्वॉयज हैं, तो शायद इसी वजह से जाम हुआ है। आई थिंक मानसून की वजह से ये रोड अभी ख़राब है या नॉर्मली ऐसे ही रहता है, आई डोंट नो। काफ़ी ज़्यादा स्लिपर भी है। बाप रे, रोड कंडीशन इज हॉरिबल मैन। लेफ्ट साइड में इतना स्लॉस है कि मैं जा नहीं पा रहा हूँ। This is the route to North Sikkim. It's not easy bro. बट लेफ्ट साइड में बहुत सुंदर सा व्यू है। आई थिंक यहाँ बहुत लैंडस्लाइड हुआ है, इसीलिए ख़राब रास्ता है। वहाँ पे एक ब्रिज है, शायद इसी वजह से जाम है। एक एक करके सबको जाने के लिए अलाउ कर रहे हैं। मैं देख रहा हूँ जो भी टाटा सोमो वाले हैं वो बहुत फास्ट चला पा रहे हैं, बहुत फास्ट मतलब मुड़ रहे हैं, बहुत फास्ट टर्निंग में काट रहे हैं। बट जो इनोवा वाले हैं वो थोड़ा सा इनप्रोफेशनली मैं कहूँगा, या फिर थोड़ा सा डर डर के चला रहे हैं। यहाँ भी पास चेक होता है, यस आई थिंक ये ब्रिज क्रॉस कर जाएंगे तो और कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, सो दिस इज़ माई परमिट। अरे थोड़ा सा फट गया यार, पता नहीं मैंने फटाया या फिर पहले से फटा हुआ था, पता नहीं। सो यहाँ चेक पोस्ट में मेरा चेक हो गया। यहाँ पे जो लास्ट टाइमिंग है वो है 1:30, उसके बाद अलाउ नहीं करेंगे। सिमिलरली यहाँ आगे और भी 3-4 चेक पोस्ट है टोटल, इसीलिए जो एजेंट ने मुझे बोला था 5 कॉपी बनाने के लिए, ताकि हर एक जगह एक एक कॉपी सबमिट करना पड़ता है। तो आगे आएगा टुंग चेक पोस्ट, और जिस दिन मैं रिटर्न करूँगा वो बोल लेते लास्ट वहाँ से 2 बजे पहले निकल जाना है, नहीं तो अलाउ नहीं करेंगे। और वो अभी बोल लेते आप फिर भी लेट हैं क्योंकि अभी बारिश भयंकर होगा, आज मौसम ख़राब है, जल्दी चले जाओ। तो बोले कि हाँ सर वही कर रहा हूँ। और यहाँ गूगल मैप काम नहीं करता, सो डोंट रिलाई ऑन गूगल मैप। तो यहाँ पे ऑफलाइन जो लोग हैं लोकल, उनसे पूछ के रास्ता देख के जाना पड़ेगा। अच्छा, इधर पूरा मैप है। ये आई थिंक ऊपर वाला लाचुंगथांग और लाचुंग 61 किलोमीटर नीचे है। बाकी आई थिंक गुरुदंगर लेक और वो सब ऊपर है। आई थिंक दिस इज़ द पॉइंट फ्रॉम वेयर गुरुदंगर लेक एंड ऑल
कैन बी एक्सेसिबल मे बी, बट अभी तो अलाउड नहीं है। ये आई थिंक एक और चेक पोस्ट में भी तो ब्रिज दिख रहा है, और काफ़ी जाम है इधर। ये मेनली टूरिस्ट लोगों की वजह से, मतलब जो ये वैन में आके इधर रुक के फ़ोटो वोटो ले रहे हैं, उसमें और जाम बढ़ जाता है। मेरा पीछे वाला ब्रेक कहाँ ऐसा आवाज़ कर रहा है क्योंकि ज़्यादा यूज़ हो रहा है ना। कल एक्चुअली मैं नया ब्रेक पैड रिप्लेस किया, तो शायद वो नया ब्रेक पैड अभी तक सही से बैठा नहीं है। अच्छा, ये चेक पोस्ट नहीं है, जस्ट जो नॉर्मल ब्रिज है, और इतना भीड़ है भाई क्या बताएं। वाह, पानी बहुत क्लियर है। लिखा हुआ है शार्प कर्व अहेड। सही में बहुत शार्प है कर्व। विथ पिलियन आना एक लोअर सीसी बाइक में बहुत टफ है। बीच बीच में अगर पावर नहीं मिला इनफ तो फंसने का चांस है, बाइक नीचे आ जाएगा, फिर एक रिस्क हो जाता है। एक्चुअली ये जो गाड़ियां हैं उनके पीछे जाना एक्चुअली टफ। सही में इतनी भारी चढ़ाई है, मैं मान गया V-Strom का पावर को, बहुत भारी चढ़ाई है। अभी मैं कैमरा ऑन नहीं किया था बट बहुत स्टीप था। 4 व्हीलर्स के लिए तो ईजी है, मतलब ईजी इन द सेंस कंपैरेटिवली बाइक से तो ईजी है, क्योंकि वो एक ढलान पे स्लोली चढ़ सकते हैं और रुक भी सकते हैं। बट हमें मतलब बीइंग ए 2 व्हीलर और ऊपर से मेरा पैर फ्लैट फुट नहीं होता है, तो सिनेरियो में थोड़ा बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट और रिस्क भी हो जाता है। बहुत नैरो और बाप रे, मुझे डर है कि मेरा क्लच प्लेट ना चला जाए, इतना क्लच पकड़ना पड़ रहा है। सो गाइस, इफ यू आर कमिंग ऑन दिस रूट, बी प्रिपेयर फॉर दिस काइंड ऑफ स्टीप इंक्लाइन, बैड रोड्स एंड ऑल दिस डिफिकल्टी। इफ पॉसिबल कैरी स्पेयर क्लच केबल। आई थिंक आप सुन सकते हो कि नहीं, मेरा रेडिएटर फैन बहुत ज़ोर से अभी चल रहा है, मतलब बहुत ज़ोर से आवाज़ कर रहा है। ये जो भारी चढ़ाई में नीचे से ऊपर तक अभी चढ़ के आया, आई थिंक इंजन बहुत गर्म हो गया, तो इसलिए मैं थोड़ा सा यहाँ पे रेस्ट दे रहा हूँ बाइक को। ये रोड पे ऐसे अगर ट्रक आ जाए ना तो भाई जाम तो अलग लेवल का होता ही है, बहुत मुश्किल हो जाता है सबको जाने में। ये रोड हमेशा ऐसे रहता है या अभी बारिश के कारण ऐसे ही है? सर ये रोड मतलब धूप लगने से तो ठीक ठाक है सर। हाँ, बट ये ऑफ रोड ऐसे ही रहता है। ऑफ रोड ऐसे ही रहता है काफ़ी, मतलब अगर बड़ी गाड़ी हो तो काफ़ी मुश्किल हो जाता है ना। सर बड़ी गाड़ी, ये रोड पहले तो ऐसा नहीं था, वो जब बड़ी गाड़ी चलने लग गई ना सर, हाँ, जैसे कि आर्मी, और वो दूसरे वाले रूट में नहीं छोड़ रहे हैं। तो दूसरे वाले रूट तो उसका तो कुछ भरोसा नहीं है सर। वो नीचे से उसको और वो जो नदी वो करके ना लैंडस्लाइड थोड़ा नीचे से करके उसको वो कर। आइए सर, देखिए अंदर। हाँ, आता हूँ। दोस्तों, मैं हूँ ऑन दी वे टू लाचुंग, और यहाँ से लाचुंग और रहेगा और होगा 65 किलोमीटर। तो रास्ता तो बहुत ही ख़राब है, मतलब ख़राब इन द सेंस काफ़ी भारी चढ़ाई है। और बाइक भाई, मैं इससे पहले मेरे बाइक में इतना नॉइज़ क्रिएट करते हुए जो रेडिएटर फ़ैन है कभी नहीं सुना था। आज मैं देख रहा हूँ बहुत मतलब आवाज़ कर रहा है रेडिएटर फ़ैन। आई डोंट नो कुछ प्रॉब्लम है या फिर इट्स गुड दैट रेडिएटर फ़ैन इज़ रनिंग, क्योंकि मैं बहुत पहले सोचता था कि रेडिएटर फ़ैन चल रहा है कि नहीं, चेक करवा लूँ। आज एकदम टेस्ट हो गया। लास्ट जो चेक पोस्ट था, चेक पोस्ट से अभी ऊपर तक स्टीप इंक्लाइन है, तो 23 से हम हाइट गेन कर रहे हैं, इसी वजह से काफ़ी प्रॉब्लम हो रहा है। रोड एकदम नैरो, पत्थर भरा हुआ है, और दूसरी साइड से बड़ी गाड़ी अगर आ जाता है तो भाई बहुत मुश्किल है। मैं कहूँगा भाई लद्दाख से तो डिफ़िकल्ट है, प्रिपेयर होके आना पड़ेगा। सो इट्स नॉट ईजी। सो दैट वाज ए क्विक चाय ब्रेक हियर, एंड मैंने यहाँ पे जो भैया थे उनसे बात करा था, ये इज ए लोकल हियर। तो यहाँ से और 2.5 आवर लगेगा लाचुंग। सो गूगल मैप के हिसाब किताब यहाँ नहीं चलता। एंड यहाँ से 8 किलोमीटर या 10 किलोमीटर तक एक जगह आएगा छ्योमार या ऐसे कुछ नाम है, वहाँ से प्लेन होगा मोस्टली आगे, वहाँ तक ऐसे ही चढ़ाई रहेगा। बहुत चढ़ाई के बाद फाइनली अभी हम आके पहुँचे हैं, ये एरिया का नाम साफो विलेज, साफो SAFFO, और बहुत ही प्यारा सा व्यू है। रुकने का बड़ा मन है, बट बात ये है कि ऑलरेडी
आई एम लेट। टाइम अभी 2:15 है और 2 घंटा तो आराम से लगेगा जो लोकल्स बोल रहे। सो ये रास्तों में अंधेरे के बाद मैं तो बिल्कुल भी राइड नहीं करना चाहता। छोटे छोटे बच्चे अभी स्कूल से आ रहे हैं। ओ भाई क्या रोड है। ये तो हैंगिंग क्लिफ जो है ना स्पीति में, उसके तरह ही दिख रहा है। और मेरे सामने ये एक छोटा सा चुनौती नॉट रिवर क्रॉसिंग, नॉट वाटर क्रॉसिंग, इट इज फाउंटेन क्रॉसिंग। इस तरफ से मैं ले सकता हूँ, क्यों फालतू का रिस्क लो, जूते में पानी घुस जाएगा। दैट्स द ओनली प्रॉब्लम। फिर भी थोड़ा पानी घुस गया क्या लेफ्ट साइड में, हल्का थोड़ा गीला गीला लग रहा है। ऑफ रोड खत्म ही नहीं हो रहा, खत्म ही नहीं हो रहा। ओ भाई साहब क्या रूट है। नीचे खाई मतलब अलग लेवल का, उसके नीचे रिवर। दोस्तों फाइनली मैं आके पहुंच गया हूँ लाचुंग। और मैं होटल तो पहले बुक नहीं किया था, ऐसे ही जा रहा था और आंटी मिल गए। आंटी यहाँ पे बैठे थे तो मैं पूछा होटल है क्या, आंटी बोले हाँ है। फिर उनके बेटे से बात किया और मैं यहाँ पे आज रुक रहा हूँ। अभी इतना मतलब बारिश वारिश थोड़ा हो रहा था तो भीग गया था, इसलिए चाय पी के फिर अंदर जाऊँगा। सो ये है मेरा रूम और यू कैन सी रूम काफ़ी स्पेसियस है। सिर्फ 600 रुपये एंड फूड इज़ सेपरेट। तो फूड जो जैसे मैं ऑर्डर करूँगा उस हिसाब से पे करूँगा। सो दिस इज़ द रूम एंड आई एम वेरी टायर्ड। आज इतना ऑफ रोड हुआ कि मेरा हालत ही ख़राब हो गया है। आज रेस्ट करते हैं, कल सुबह यहाँ से 0 पॉइंट और वो सब जाना है। और मेरे रूम से भी काफ़ी शानदार व्यू है जो कि अभी दिखेगा नहीं कि अभी अंधेरा हो गया है। तो कल सुबह आपको व्यू दिखाता हूँ। गुड मॉर्निंग दोस्तों फ्रॉम लाचुंग एंड आई एम गेटिंग रेडी टू गो 0 पॉइंट एंड युमथांग वैली। मैं रेडी होते होते आपसे बात कर रहा हूँ। टुडेज जर्नी विल बी वेरी टफ क्योंकि मैं अभी हूँ मतलब लाचुंग है आई थिंक 8,800 फीट और समथिंग लाइक दैट, अराउंड 9,000 फीट। 9,000 फीट से आज मैं जाऊँगा 0 पॉइंट जो कि 15,000 फीट, 15,000 समथिंग। फिर उसके बाद कुछ आसपास प्लेस है, फिर वहाँ से नीचे आऊँगा। तो क्योंकि आज हम इतना हाइट पे जा रहे हैं और वहाँ भयंकर स्नो है, मतलब कल जो राइडर सब गए थे मैं उनसे बात कर रहा था तो बोले थे कल बहुत स्नोफॉल हुआ। एंड ऑल्सो पूरा दिन मुझे कल बारिश मिला, गैंगटोक टू लाचुंग तक कहीं पे भी थोड़ा भी नहीं रुका था। मतलब हल्का हल्का हो रहा था ड्रिजलिंग टाइप, बट ऐसे जोर से तो नहीं हो रहा था, बट कंटिन्यूस बारिश मिला। एंड जब लाचुंग आके पहुंचा तो होम स्टे के जो आंटी थे उनसे बात कर रहा था तो बोले थे अगर नीचे मतलब लाचुंग में बारिश हो रहा है तो हाइट जो ऊपर में 0 पॉइंट युमथांग वैली वो सब एरिया में पक्का स्नोफॉल हो रहा होगा। वो बोल रहे थे तुम सही टाइम आया हो, कल तुम्हें मस्त स्नो देखने को मिलेगा, बट ध्यान से जाना, बहुत ठंड होगा। एक्चुअली कल 2 राइडर जो 3-4 राइडर थे वो आ रहे थे तो मैं उनसे बात किया। वो बोले कि इतना ठंड था, एक बंदा बोला था उसका फिंगर से मतलब खून निकलने लगा जैसा, ऐसा वाला ठंड था, मतलब पूरा जाम हो गया। सो इट इज गोइंग टू बी वेरी टफ। इसलिए मैं लेयरिंग अगर आप देखोगे तो नीचे एक बेस लेयर, उसके ऊपर ये मेरा थर्मल फ्लीस जो है डीकैथलॉन की तरफ से, ये मोस्टली इससे मैं लद्दाख भी कर लिया था तो आई होप ये काम कर जाना चाहिए। अगर ये काम नहीं करता है तो इसके ऊपर राइनॉक्स का रेन जैकेट डाल दूंगा, वो डेफिनेटली हवा रोक देगा। सो आई थिंक उससे हो जाएगा। उससे अगर नहीं हुआ तो भाई लगेगी आज हमारी। सो दैट इज इट। एंड ऑल्सो मैं आज रेन पैंट भी पहनी होगा क्योंकि स्नो के ऊपर बहुत चलाना पड़ेगा, तो बीच बीच में बहुत सारे वाटर क्रॉसिंग आएगा और स्नो में भी अगर वॉक करना पड़ा, थोड़ा जाएंगे घूमेंगे
तो पानी अंदर नहीं आना चाहिए। पानी अगर अंदर जाएगा तो भाई भयंकर ठंड होगा, तबीयत खराब हो सकता है। कल एक्चुअली इतना बारिश होके पानी अंदर नहीं गया था। आई थिंक 2-3 वाटर क्रॉसिंग में थोड़ा थोड़ा सीप हो रहा था। मेरा ये शू जो है, ये वाला सोलेस का, ये वाटरप्रूफ नहीं है, वाटर रेजिस्टेंट कोटिंग के साथ आया था, बट मैंने उसको वॉश करने के बाद वो भी काम नहीं कर रहा है। सो या क्योंकि हम 9000 फीट हाइट पे हैं, कंटिन्यूस जब बात कर रहा हूँ मुझे भी थोड़ा सांस लेने में प्रॉब्लम हो रहा है। दैट मीन्स दिस इज साइन दैट आई शुड बी स्लो। आप देख सकते हैं कितना मतलब गंदा है ये सब, कल मर्ड सब लग के, बट वो तो होगा ही, आज भी होगा, तो इसलिए मैं इसको क्लीन नहीं करने वाला। राइड खत्म करने के बाद देखेंगे, क्योंकि किसी ब्रांड ने कहा है दाग अच्छे हैं। फ्री का प्रमोशन कर रहा हूँ। ये मेरा एक छोटा सा हैक है, आई थिंक मेनी पीपल फॉलो लाइक दिस। अगर मैं माउंटेन की तरफ जा रहा हूँ जहाँ ठंड होने के चांस है, मैं राइडिंग पैंट के ऊपर शूज पहनता हूँ, ताकि थोड़ा सा मतलब हवा कम जाए और पैर गर्म रहे। बट अगर मैं प्लेन्स एरिया में, गर्मी एरिया में राइड करता हूँ तो ओबियसली राइडिंग पैंट शूज के बाहर रखता हूँ। सो ऑल सेट दोस्तों, रेन पैंट हमने पहन लिया राइडिंग पैंट के ऊपर, तो ना नीचे ठंड लगेगा ना पानी आएगी। सो सेफ्टी गियर्स, देन वेदर सेफ्टी, ऑल सेट। बाकी अगर कुछ होता है तो भोलेनाथ के भरोसे, लेट्स गो। एंड ये रेन पैंट की एक अच्छी बात ये है, आपको मैं दिखाता हूँ कि यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा ये पूरा शूज कवर हो जाता है। तो ये है डिकैथलन की रेन पैंट, आई थिंक साइकिलिंग रेन पैंट और समथिंग। इट्स अ वेरी गुड प्रोडक्ट, आई एम यूजिंग सिंस आई थिंक लास्ट 2-3 years मे बी। ओके, लेट्स गो डाउन, हैव ए कप ऑफ टी। एक जस्ट चाय भैया को बोला देने के लिए, क्योंकि बहुत ठंड है, चाय से थोड़ा एनर्जी मिलेगी और गर्माहट आएगी। लवली। और वहाँ पे मेरी बाइक पार्क्ड है, थोड़ा वार्म अप भी कर लिया। और से भी लगेज तो लेके नहीं जाऊँगा, क्योंकि आके इधर ही रुकना है। सिर्फ टैंक बैग लगा दिया। और मेरे सामने जो नज़ारा है भाई, क्या बताऊँ आपको, दिखाता हूँ। सो बाइक हमारा रेडी है। ये हमारा होम स्टे है, डोमा होटल, तमची लाचुंग, नॉर्थ सिक्किम। कॉन्टैक्ट डिटेल्स मैं आपको दे दूंगा, बहुत बढ़िया होम स्टे है। तो नाउ विल स्टार्ट टुवर्ड्स द 0 पॉइंट एंड युमथांग वैली। और बाइक भी रेडी है, लगेज नहीं माउंट है। और क्योंकि ये वाला ट्राइपॉड उस लगेज बैग में हमेशा रहता था, तो आज तो स्पेस नहीं है। यहाँ पे एक जुगाड़ करके इस थ्रेड में मैंने डाल दिया, और एक जिप टाई भी लगा दिया डबल सिक्योर के लिए, क्योंकि ऑफ रोड भी मिलेगा। सो लेट्स स्टार्ट। दिस इज़ द ब्यूटीफुल प्लेस लाचुंग। एंड मेरे राइट साइड में आप देख सकते हैं बहुत सारे सुंदर सुंदर घर हैं। और अभी धीरे धीरे करके सूरज ऊपर आ रहा है। स्लाइड जोन, ड्राइव केयरफुली। ओके, ये है एक सुंदर सी मोनेस्ट्री यहाँ पे। आई एम नॉट श्योर ये मोनेस्ट्री है या जस्ट एक स्तूपा है। लुक्स लाइक मोनेस्ट्री। माय गॉड, क्या व्यू है भाई, क्या व्यू है, किस जन्नत में मैं आ गया। और ये घर सब भाई रंगीन कलर के साथ बहुत ही खूबसूरत दिख रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत। दोस्तों लाचुंग से अभी मैं लगभग 5 किलोमीटर आ गया हूँ टुवर्ड्स 0 पॉइंट। जस्ट लाचुंग से जब आप थोड़ा सा ऊपर जाएंगे टुवर्ड्स 0 पॉइंट, एक चेक पोस्ट होता है, आर्मी चेक पोस्ट। वहाँ पे आपको अपना परमिट स्टाम्प लगाना पड़ता है। और वहाँ से ही जो आर्मी ऑफिसर थे वो मुझे बोले गोप्रो वगैरह यहाँ अलाउड नहीं है। ऑल्दो मैंने भी देखा था जब कल आने के टाइम, तो मैं मेरा गोप्रो निकाल के रख दिया हूँ। और वो बोले कि अगर कुछ भी तुम्हें वीडियो लेना है तो अपने फ़ोन से ले सकते हो। सो दैट्स व्हाट आई एम डूइंग। और बहुत ही प्यारा है, बहुत सुंदर है। और अभी बारिश भी हो रहा है, मौसम ख़राब है, दैट्स द पेन पॉइंट। ठंड उतना ज़्यादा मुझे नहीं लग रहा है, क्योंकि एक तो मैं लाइनर पहना हूँ, ऊपर से रेन जैकेट, तो उतना फील नहीं हो रहा है। बट फीट में मुझे थोड़ा ठंड लग रहा है, तो देखते हैं। और यहाँ से युमथांग वैली है 16 किलोमीटर, 0 पॉइंट है आई थिंक 32 और समथिंग। लेट्स सी।
So दोस्तों वेलकम टू युमथांग वैली। All around me is very beautiful valley. different color की flowers है, different colors के trees है. It's looking absolutely amazing. Just enjoy the view. Snowfall. Oh. दोस्तों फाइनली वेलकम टू जीरो पॉइंट। एक्चुअली जीरो पॉइंट और थोड़ा दूर है, बस अभी एक जगह रुक के हम लोग मतलब कुछ राइडर फ्रेंड्स भी मिल गए तो हम यहाँ पे रुक के स्नोफॉल एंजॉय कर रहे हैं। एंड ऑल अराउंड मी यू कैन सी ब्यूटीफुल स्नोफॉल एंड आई थिंक फर्स्ट टाइम लाइफ में इतना अच्छा स्नोफॉल मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। इट्स एब्सोल्युटली अमेजिंग। कहते हैं कि जन्नत के लिए मरना जरूरी नहीं, सिक्किम आना पड़ता है। दैट्स टोटली वर्थ इट। किसी को जन्नत देखना है तो सिक्किम आना जरूरी है, वो भी थोड़ा विंटर के टाइम पे। स्पेशली बाइक पे, कार पे, फोर व्हीलर पे उतना मजा आएगा, लेकिन उतना मजा नहीं आएगा जैसे हम लोग बाइक पे ट्रैवल करते हैं। बाइक पे हम इसीलिए ट्रैवल करते हैं क्योंकि ये जो एक जगह पे रुक के जो फील ले सकते हैं ये कार पे नहीं होगा। अमेजिंग अमेजिंग। सो अभी ये जो भाई मेरे साथ हैं वो अपने अपाची में विथ पिलियन आए हैं। बहुत लोग मुझे वीडियो में पूछते हैं कि हमारे पास 250 सीसी बाइक है, 100 सीसी बाइक है, क्या उसमें पिलियन के साथ जा सकते हैं कि नहीं। सो यू कैन सी एंड भाई आप अपना एक्सपीरियंस भी शेयर कर सकते हैं। एंड आई थिंक कल भी हम लोग मिले थे, मैं आपको दिखा था, आप मुझे क्रॉस किए थे संगलंग चेक पोस्ट पे। वो चेक पोस्ट पे तो विथ पिलियन बड़े आराम से आ रहे हैं। इवन मैं उनको फॉलो कर रहा हूँ ताकि, क्योंकि भाई पहले भी आए हैं तो उनको थोड़ा बहुत आइडिया है इस रूट का। मैं उनको फॉलो कर रहा हूँ क्योंकि मेरा वाइजर देने के बाद मुझे बिल्कुल भी दिख नहीं रहा है। सो ही इज डूइंग एब्सोल्युटली ग्रेट विद दिस बाइक। सो डेफिनेटली एनीवन कैन कम, जस्ट दैट यू हैव टू बी लिटिल स्किलफुल एंड लिटिल लाइक कॉन्शियसली यू हैव टू ड्राइव। यहाँ पे आने के लिए कुछ भी नहीं चाहिए, खाली आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस चाहिए, थोड़ा सा स्किल चाहिए और कुछ नहीं चाहिए बस। अगर आपको डर नहीं लग रहा है तो आप कौन सा भी रोड अगर आपके सामने आ गए बेफिक्र एकदम आराम से क्रॉस करते हुए बटरली स्मूथ जा सकते हैं। हम 160 सीसी का है, ज्यादातर बाइक यहाँ पे 160 सीसी का बहुत कम है, ज्यादातर 200, 250, 300 ज्यादातर है।
और आप इसमें भी आ सकते हैं, थोड़ा स्किलफुल होना ज़रूरी है। मैं 2019 में आया था तो ये पूरा धूप था, ऐसा स्नोफॉल तो नहीं था। मेरा भी फर्स्ट टाइम है स्नो में, बट आप कौन गुड से month में आए एक्सपीरियंस। थे? कौन से सीजन मतलब मंथ में आए थे? मैं अभी अक्टूबर में आया था। अच्छा, अक्टूबर इस में टाइम 2019 15 अक्टूबर में आया था, तो पूरा धूप था। बट दिस टाइम अमेजिंग फर्स्ट एक्सपीरियंस इन स्नो, अमेजिंग। सो 0 पॉइंट में मैं आके पहुंच गया और यहाँ पे बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे शॉप्स है जहाँ पे आप चाय, कॉफ़ी, मैगी वो सब ले सकते हैं। एंड गुड थिंग इज़ यहाँ पे वो बुखारी चलता है, मतलब यू कैन से रूम हीटर टाइप, और काफ़ी मतलब राहत मिलता है, काफ़ी अच्छा लगता है क्योंकि स्पेशली स्नोफॉल में इतना चला के जब ऊपर आओ तब हाथ पैर सब एकदम काँप रहे, और थोड़ा गर्म पानी में पी रहा हूँ और मैगी भैया बना रहे हैं। जल्दी पीना पड़ता है नहीं तो वो भी ठंडा हो जाता है। और भैया आज वेदर ऐसे ही है? आज वेदर ऐसे ही है, और मतलब धूप नहीं है, ऐसे ही पूरा? नहीं पूरे दिन ऐसे ही। कल कल भी ऐसे ही है। अच्छा, तो और बर्फ गिरेगा। 12 बजे के बाद और खराब होगा वेदर ना? लास्ट कितने बजे तक यहाँ से चले जाना चाहिए? हम लोग तो 4:30 बजे तक रुकते हैं। हाँ, और टूरिस्ट भी रुकते हैं 4 बजे तक रुकते हैं। क्या ठंड है भाई, इतने ठंड में बहुत सुसु लग रहा था, और यहाँ आया मैं सुसु करने के लिए। थोड़ा दूर कोई नहीं है इस तरफ। भाई इतना ठंड था कि नूनू भी नहीं मिल रहा था बहुत ढूंढने के बाद मिला। जोक्स अपार्ट, बहुत ठंड है यहाँ। ओबियसली इट्स द 0 पॉइंट, और 0 पॉइंट इसका नाम इसलिए है क्योंकि यहाँ से रास्ता बंद है, मतलब आगे जाना अलाउड नहीं है। मैगी हमारा आ चुकी है। जो मज़ा इस बर्फ़ रीजन में मैगी खाने का है ना, क्या ही और बताएं। बहुत बढ़िया बनी है भाई। क्या प्राइस है इसका? इसका 70 रुपीज है। सही है ब्रो। तो 0 पॉइंट से अभी हम नीचे आ चुके हैं, और ये मैं अभी हूँ युमथांग में, युमथांग वैली। यहाँ पे कुछ कैफ़े वैफ़े है, तो थोड़ा सा मैं रुक के ब्रेक ले रहा था। और मैं एक चीज़ आपसे शेयर करना चाहता था कि वेदर बहुत अनप्रेडिक्टिव है यहाँ। मैं जब जा रहा था थोड़ा सा बेटर था, एटलीस्ट बारिश हो रहा था, बट धूप भी निकल रहा था, इतना फॉगी नहीं था। बट मैं एट अराउंड 11:30 शायद ऊपर से निकला, 11:30 से 12 बजे तक निकल गया था ऊपर से। भाई इतना मतलब फॉग था, इतना अनक्लियर वेदर था, विजिबिलिटी 0, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। सो बहुत मुश्किल से मैं नीचे तक आया। अभी आगे भी वैसे ही है। सो इट्स हाईली रिकमेंडेड, इट्स हाईली सजेस्टेड दैट do as early as possible, start from Lachung so that you can reach the top by 10, and before 11 or before 12 you can start coming back. नहीं तो आप जितना लेट करोगे उतना वेदर ख़राब होगा। एक तो व्यूज़ अच्छा नहीं दिखेगा, सेकेंड चीज़ ये है कि और रिस्की हो जाएगा। सो दैट्स द पॉइंट। मैं यहाँ पे लोकल स्टाइल थुप्पा ढूंढ रहा था। एक्चुअली थुप्पा और तेंतुक में एक डिफरेंस है। तेंतुक, आंटी क्या डिफरेंस होता है तेंतुक और थुप्पा में? तेंतुक चिकन, हाँ चिकन का होता है, और थुप्पा वो मैदा का होता है सर, आटा का होता है। हाँ, तो फिर ऐसे ही मैं घूम रहा था ये युमथांग वैली के जो शॉप से, तो आंटी मिले। आंटी थोड़ा हाई बोल दीजिए। बाय। आंटी, हम आंटी का नाम है डोंका। फिर से बोलिए। मेरी नाम है डोंका। डोंका। और आंटी लाचुंग के रहने वाले हैं। तो यहाँ पे इनका शॉप है, शॉप नंबर 46।
और काफ़ी मस्त थुप्पा बनाए हैं, काफ़ी मस्त तेंतुक है। और लास्ट आई थिंक तेंतुक में खाया था मनाली में या फिर अरुणाचल में, सो बहुत दिन बाद खा रहा हूँ, इट इज़ गुड। आप आंटी डेली क्या खाते हैं, मतलब रोज़ आपका रेगुलर फूड क्या होता है? इधर अभी अभी क्या खा रहे हैं आप? अभी हम चावल खाता है, चावल और साग और वो चावल और यक का सूप। ओ याक का सूप। अच्छा, रात को भी क्या खाते हैं? अभी रात में हम खाना नहीं खाएगा। दिन में एक ही बार? हाँ, दिन में एक ही बार। इतना अच्छा। से होगी अमेरिका बस। जी। और नॉर्मली आप चावल ये और रोटी, कभी कभी रोटी। और तेंतुक थुप्पा नहीं खाते? तेंतुक तुक्का कभी कभी खाता है और छुरपी कब खाते हैं? जी। छुरपी कहीं दूर जाने से खाता है। अच्छा, तो मैं और एक इंटरेस्टिंग चीज़ आपको दिखाऊंगा कि यहाँ जो भी होटल्स होते हैं, मतलब जो भी छोटे छोटे शॉप्स होते हैं, खाने का आउटलेट होते हैं, ये नॉर्थ सिक्किम रीजन में यहाँ बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है। एक तो आपको सब तरह के खाना, ड्रिंक सब कुछ मिलता है, और आपको यहाँ पे अल्कोहल वगैरह भी मिल जाता है, और यहाँ पे आप बैठ के खा सकते हैं। मेन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है बुखारी, मतलब रूम हीटर टाइप आप बोल सकते हैं। तो वहाँ पे आग लगा के ऐसे इसके चारों तरफ सब लोग आके बैठते हैं, और उसमें मतलब थोड़ा सा गर्माहट मिलता है, तो दैट्स ए गुड थिंग। ये आंटी का शॉप है, मैं भी यहाँ पे तेंतुक खाया, बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे काफ़ी चीज़ है, अगर आप आ रहे हो इस तरफ युमथांग वैली और 0 पॉइंट जा रहे हो, एक बार आंटी के यहाँ घूम के जाना, और कुछ अच्छा खाना यहाँ पे अगर ट्राई करना हो तो खा के जाना। आंटी बहुत प्यारे हैं। सो दैट इज़ इट। ये रहे आंटी जी। हमारा दुकान में आई, यहाँ ये 46 नंबर है। और आंटी आप हमेशा ये दुकान खुला रहता है? ऑफ सीजन में बंद होता है। और 46 आपका ही है, आप हाँ, और चेंज हमारे नहीं होगा? दूसरा कुछ नहीं चेंज होगा। अच्छा इधर यक का मीट मिलता है, यक का छुरपी मिलता है, अच्छा। चिकन थुप्पा, थेंतु, वेज थुप्पा, खाना सब मिलेगा इसी दुकान में। ठीक है, तो आंटी के पास वाइड वैरायटी है, सो ठीक है, अगर आप आ रहे हो इस तरफ तो डेफिनेटली कैन ट्राई हियर। ठीक है आंटी, मैं आता हूँ, हाँ, मिलते हैं, bye। मैं आऊँगा अगले साल। हाँ, ठीक है। तो खाना पीना हो गया, अब निकलते हैं भाई, थोड़ा सा मौसम ठीक हुआ है। वेलकम टू द नेक्स्ट डे। मैं 0 पॉइंट और युमथांग वैली से वापस होटल आया, और तब तक तो शाम हो गया था और बारिश भी हो रहा था, इसलिए मैं ज़्यादा कुछ किया नहीं, फिर डिनर करके रेस्ट किया। आज मेरा प्लान था सुबह उठ के कटाव की तरफ जाने के लिए। एक्चुअली लाचुंग से 0 पॉइंट और युमथांग वैली का रोड है, वहाँ एक अंडररेटेड प्लेस है कटाव करके, मतलब ज़्यादा लोग उस तरफ नहीं जाते हैं, बहुत सारे टूरिस्ट 0 पॉइंट जाके वापस आ जाते हैं। तो मेरा बड़ा मन था कटाव की तरफ जाने का, बट आज वेदर काफ़ी ख़राब है, आप मेरे पीछे देख सकते हैं, अभी भी बारिश हल्की हल्की हो रही है। यहाँ की जो होम स्टे के जो आंटी थे, मैं उनसे बात किया तो वो बोल रहे थे कि अभी जाओगे तो ऐसे ही वेदर मिलेगा और ज़्यादा अच्छा व्यूज़ देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि चारों तरफ क्लाउड्स एंड फॉग होगा। तो इसलिए मैं अभी कटाव नहीं जाऊंगा और डायरेक्ट यहाँ से निकलूंगा गैंगटॉक, और जितना जल्दी होगा उतना बेटर है, क्योंकि 2 बजे के बाद और भी वेदर ख़राब होगा। आज फुल डे बारिश दिखा रहा है। सो दैट्स द प्लान, एंड ये है मेरा होम स्टे। आई फॉरगॉट द नेम, आई विल ऐड दैट इन द सबटाइटल। टोमा होम स्टे और समथिंग ऐसे। बहुत बढ़िया होम स्टे है, खाना भी इनका बहुत अच्छा है। मैंने यहाँ पे 2 रात डिनर किया, और चाय कॉफ़ी वगैरह, जो यहाँ के ओनर हैं जो आंटी, वो बहुत लवली है, काफ़ी अच्छे से ट्रीट करते हैं, और बाकी स्टाफ्स भी बहुत अच्छे हैं। सो इफ़ यू आर कमिंग दिस साइड, डेफिनेटली यू शुड कंसिडर स्टेइंग इन दिस होम स्टे। सबसे बेस्ट बात मेरे होम स्टे से ये व्यू, एक्चुअली अभी पूरा फॉग हो गया, मतलब यहाँ से वो कटाव रेंजेस जो हैं, स्नो पिक्स अच्छे से दिखाई देते हैं। तो वही मुझे आंटी बोल रहे थे कि अभी तो व्यू तो देख रहे हो कटाव स्नो पिक्स के, क्यों जाना है, और यहाँ से तो दिखाई दे रहा है। बोला कि नहीं राइड करना था मुझे। अगर आप इस तरफ आ रहे हो तो डेफिनेटली कटाव की तरफ जाना, वहाँ आपको इंडो चाइना बॉर्डर के काफ़ी क्लोज तक जाने को मिलेगा। तो चलते हैं, अभी सब पैकअप हो गया, मेरा बाइक नीचे है, मैं मोस्टली रेडी कर दिया बाइक को भी। सो लेट्स स्टार्ट द राइड टुवर्ड्स गैंगटॉक।
लाचुंग से मैं अभी आ गया हूँ चुमथांग और चुंगथांग, सॉरी फॉर दी प्रोनाउंसिएशन इफ आई एम डूइंग रॉन्ग। बहुत ही सुंदर लग रहा है, स्पेशली ये रिवर के साथ ये जो चुंगथांग विलेज है बहुत सुंदर दिख रहा है। एंड अभी आई थिंक लाचुंग से कुछ 16 किलोमीटर या 17 किलोमीटर था। सोफा राइड इज़ गोइंग गुड, बट हल्के हल्के बारिश हो रहा है। बट जिस हिसाब से लाचुंग में बारिश हो रहा था उस हिसाब से नहीं है, थोड़ा कम है। उसके बाद आई थिंक चुंगथांग के बाद आगे एक चेक पोस्ट आएगा, आई थिंक तुंग चेक पोस्ट में भी। तो वहाँ पे अगेन मुझे परमिट वापस रिटर्न के टाइम जो चेक कराना होता है, आई थिंक वहाँ पे सबमिट करना होता है, वो दूंगा। फिर उसके बाद आगे की जर्नी कंटिन्यू रखूँगा। दैट्स द अपडेट। मैं हूँ अभी चुंगथांग में और मैं जस्ट जा रहा था, यहाँ पे एक आर्मी की चेक पोस्ट टाइप है, तो वहाँ पे मुझे रोक दिए और बोले कि आगे पत्थर गिर रहा है, तो इसीलिए बोले अभी छोड़ेंगे नहीं, 10-15 मिनट बाद वो कुछ पत्थर क्लियर करने के बाद छोड़ेंगे। तो वो बोले कि तब तक आप ब्रेकफास्ट कर लो जाके वहाँ। फिर इसलिए मैं यहाँ अभी रुक गया और ब्रेकफास्ट करने आ गया। यहाँ उतना ज़्यादा ऑप्शन भी नहीं है, बट 1-2 रेस्टोरेंट खुला था और पूछा तो सिर्फ मैगी ही था, तो मैंने अंडा वाला मैगी ऑर्डर करके अभी खा रहा हूँ। बहुत सारे टूरिस्ट व्हीकल जो अभी रिटर्न कर रहे हैं गैंगटॉक, वो अभी पूरा लाइन पे लगे हुए हैं। मतलब मैं सबसे पहला था, मैं अगर वहाँ होता और वो मुझे आगे छोड़ देते तो अब तक मैं चला जाता। हेलो दोस्तों, अगर आप अभी तक ये वीडियो देख रहे हैं देन थैंक यू फॉर योर वैल्यूएबल टाइम एंड पेशेंस। मैं नॉर्थ सिक्किम कंप्लीट करके सही सलामत गैंगटॉक पहुंच गया। वेदर इतना ख़राब था कि मैं एंड पार्ट इस वीडियो का ठीक से रिकॉर्ड नहीं कर पाया था, जो कि मैं अभी कर रहा हूँ। और साथ में मैं आपके साथ कुछ अपडेट्स एंड टिप्स शेयर करना चाहता था। अगर आप नॉर्थ सिक्किम करना चाहते हैं, ये ट्रिप का प्लान कर रहे हैं, डेफिनेटली वो आपको हेल्प करेगा। सबसे पहला पॉइंट परमिट के रिलेटेड। नॉर्थ सिक्किम के लिए आपको परमिट चाहिए होता है। उस परमिट का नाम मैं भूल गया, मतलब कुछ तो एक स्पेशल परमिट उसको कहते हैं, एंड उसके बिना नॉर्थ सिक्किम जाना अलाउड नहीं है। आई थिंक क्योंकि नॉर्थ सिक्किम के बहुत सारे ऐसे रीजन्स चाइना के काफ़ी क्लोज है, सो बहुत सारे सिक्योरिटी इश्यूज है। इसी वजह से आपको बहुत ज़्यादा वहाँ पे आर्मी की रेस्ट्रिक्शन देखने को मिलेगी। हर एक चेक पोस्ट में परमिट दिखा के अप्रूवल लेके ही जाना पड़ता है। जब नेशनल सिक्योरिटी की बात हो तो हमें ये सब जो भी रूल्स है और रेगुलेशन है वो मानना पड़ेगा। एंड उसके साथ एक और इम्पोर्टेंट चीज़, जब ये नॉर्थ सिक्किम में ट्रिप कर रहा था तो आई थिंक जब मंगन के बाद जो भी आगे का सब एरिया था, बहुत सारे चेक पोस्ट में गोप्रो DJI ऐसे सब एक्शन कैमराज अलाउ नहीं कर रहे थे। ड्रोन तो आप भूल ही जाओ, फ्लाई करना स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है। मतलब अगर पकड़े गए तो पता नहीं क्या आपको जेल हो सकता है। और बहुत मतलब क्योंकि ये नेशनल सिक्योरिटी के अगेंस्ट है। एक एक जगह मैं देखा हूँ आर्मी आपको थ्रेटन भी करते हैं। थ्रेटन इन द सेंस नॉट थ्रेटन, मतलब मैं एक जगह मेरा गोप्रो रख दिया था, बट DJI को आगे ऐसे लगाया था, मतलब मेरे फेस रिकॉर्डिंग करने के लिए, जिसमें मैं चाहूँ भी तो सराउंडिंग एरियाज का वो सब इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड नहीं हो पाएगा, मतलब क्योंकि उस तरफ फेसेस था। एक चेक पोस्ट में आर्मी वो नहीं थे एक्चुअली। आर्मी को हेल्प करने के लिए वहाँ पे बहुत सारे ऐसे उनके जो हेल्पिंग एम्प्लॉइज या फिर आप कह सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉइज जो वहाँ पे थे, तो बोले कि आप वो कैमरा भी रख दो। मैं बोले कि ठीक है सर, अभी लगाया हूँ, मैं आगे रख दूंगा। बोले कि नहीं, मेरे सामने रखो, ऐसे बोले। तो फिर मैं उनके सामने फिर निकाल के रख दिया। तो फिर मुझे बाद में समझाए, वो बोले कि देखो तुम्हारा महंगा कैमरा है, 30-40 हज़ार का तो होगा, और आगे जाकर फिर कहीं आर्मी पुलिस अफसर अगर पकड़ लिए तो ले लेंगे, वो कोई कुछ माफ़ नहीं करेंगे। सो उस सेंस पे मैं बोलूँगा यहाँ रूल्स रेगुलेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है नॉर्थ सिक्किम में, मैंने देखा। क्योंकि मैं अगर लद्दाख के साइड से कंपेयर करूँ तो लद्दाख में इतना ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन नहीं है। आई डोंट नो क्यों सिक्किम में इतना ज़्यादा है। मुझे लगता है शायद चाइना के वजह से बहुत ज़्यादा वहाँ पे सिक्योरिटी कंसर्न से शायद उस वजह से होगा, पता नहीं। बट यहाँ सिक्योरिटी काफ़ी टाइट है और बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन है। सो आई जस्ट वांटेड टू कन्वे दिस मैसेज। तो आप अपना GoPro, DJI, Insta360 या ड्रोन जो भी है उस सबको
कायदे से चेक पोस्ट से पहले अंदर रख देना और बिल्कुल भी मत निकालना। सीज तो होगा उसके ऊपर आपके ऊपर जो केस लगेगा भाई वो मतलब एक क्रिमिनल ऑफेंस है शायद। सो बेटर टू नॉट एंटर इनटू ऑल दिस। बाकी परमिट के रिलेटेड मैं एक और डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको और अच्छे से समझाऊंगा। बट अगर आपको नॉर्थ सिक्किम के जो परमिट में जिनसे बनाया उनका कॉन्टैक्ट चाहिए तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन एंड पिन कमेंट में दे दूंगा, तो आप चाहे उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट रिलेटेड टू रोड सेफ्टी एंड ओवरऑल रोड कंडीशन के बारे में। देखिए नॉर्थ सिक्किम के रोड्स मतलब आई वुड से द टफेस्ट रोड आई हैव एवर रिडन टाइप मेरे लिए, क्योंकि मैं लद्दाख लास्ट ईयर किया था वो भी सोलो। बट इस बार जब मैं नॉर्थ सिक्किम किया तब मुझे रियलाइज हुआ कि लद्दाख इज नथिंग इन फ्रंट ऑफ सिक्किम रोड्स। लद्दाख इज इजी दैन सिक्किम, क्योंकि सिक्किम के जो रोड्स है वो काफ़ी नैरो हैं और काफ़ी स्टीप इंक्लाइन एंड स्टीप डिक्लाइन है एंड रोड के कंडीशन भी उतने अच्छे नहीं है। यहाँ मैं देखा BRO के जो रोड्स है, सेम BRO मतलब बड़ा रोड ऑर्गेनाइजेशन लद्दाख में भी रोड बनाता है और बाकी जगह भी बनाता है, बट यहाँ सिक्किम में वो BRO के रोड्स उतने वाइड नहीं है और बहुत सारे जगहों में स्टीप इंक्लाइन है। मैं एक छोटा सा आपको एग्जांपल दूंगा, जैसे 2 पॉइंट होता है, मतलब ये एक पॉइंट है और ये एक पॉइंट है। तो मैं देखा मतलब मेरे ऑब्जर्वेशन ये था कि लद्दाख में इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आने के लिए ऐसे घूम घूम के रोड ऐसे ऊपर तक आता है, बट सिक्किम में इस पॉइंट से इस पॉइंट आने के लिए डायरेक्ट ऐसे आता है। मतलब यहाँ पे शॉर्टकट इंक्लाइन टाइप आप कह सकते हैं, मतलब थोड़ा बहुत ओबियसली होगा बट दी इंक्लिनेशन और दी एलिवेटेड एंगल इज़ वेरी ह्यूज इन सिक्किम। और ऊपर से रोड काफ़ी नैरो है जिसकी वजह से अगर 2 बड़ी गाड़ी एक साथ आ जाते हैं तो वहाँ पे जाम लग जाता है। तो आप सोचिए इसे एलिवेटेड इंक्लाइन या डिक्लाइन में आप फुल्ली लोडेड बाइक के साथ ऐसे खड़े रहेंगे और थोड़ा भी अगर इधर उधर हुआ, मतलब आपका क्लच प्रेस हो गया या ब्रेक सही से पकड़ा नहीं और हैंडल थोड़ा इधर उधर हैंडलिंग में कुछ इशू हुआ तो भाई भगवान भरोसे, मतलब एक साइड पूरा खाई और एक साइड माउंटेन। तो आप सोच सकते हैं सिचुएशन कितना मतलब डेंजरस है। सो उस सब मामले में मुझे लगा सिक्किम के रोड काफ़ी डेंजरस है एंड इवन मेरे साथ भी मतलब मे बी 1-2 बार मेरा फॉल हुआ है, माइनर फॉल, जो कि मैं कैमरा में ओबियसली कैप्चर नहीं कर पाया था। मतलब ऐसे रोड पे जा रहा था और खड़े खड़े वहाँ पे इतना ज़्यादा स्लस था कि बाइक इनबैलेंस हो गया और स्ट्रेट वहाँ से ऐसे ही मैं खड़ा हूँ और गिर गया। ऑल्दो मैं फुल्ली गियर्ड ऑफ था और रेन गियर्स भी पहना हुआ था तो मुझे उतना कुछ इम्पैक्ट नहीं हुआ। सो या आई वांटेड टू जस्ट सजेस्ट यू दैट इफ यू आर ट्रैवलिंग टू नॉर्थ सिक्किम, बी प्रिपेयर्ड फॉर ऑल दिस, बी फुल्ली गियर्ड ऑफ and make your mindset like that कि you can sustain all those difficulties. थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट टाइमिंग को लेके, जैसे कि मैंने आपको बताया बहुत सारे चेक पोस्ट पे आपको जो परमिट है वो दिखा के आगे बढ़ना होता है, तो उनका टाइमिंग का एक रिस्ट्रिक्शन होता है। जाने के टाइम आई थिंक 1:30 PM इज द लास्ट टाइमिंग फॉर द फास्ट चेक पोस्ट। उसके बाद अगर आप उस चेक पोस्ट पे पहुंचते हो तो आपको आगे जाने नहीं देंगे, क्योंकि शायद रीजन ये होगा कि रोड कंडीशन अच्छा नहीं है और आप लेट अगर निकलोगे देन आप लाचुंग नहीं पहुंच पाओगे और आप फंस सकते हो। मे बी सेफ्टी रीजन्स के वजह से ऐसे रूल किया गया है। तो आपको यहाँ पे टाइमिंग को अच्छे से ध्यान देना होगा और मैं कहूँगा जितना अर्ली हो सके दिन में अगर आप स्टार्ट करते हो सो दैट आपको इनफ डे लाइट मिलेगा। अगर आपका कुछ भी थोड़ा बहुत प्रॉब्लम के वजह से बीच में डिले भी होता है तो आप टाइम से जो भी आपका डेस्टिनेशन है वहाँ पहुँच पाओगे। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट एंड दैट्स ऑल। एंड एट द एंड आई वुड से नॉर्थ सिक्किम इज़ वेरी ब्यूटीफुल। वहाँ के लोग भी बहुत प्यारे हैं, आपको बहुत अच्छा ट्रीटमेंट वहाँ मिलेगा। मतलब लोग ऐसे जो लोकल लोग हैं वो काफ़ी अच्छे से आपको ट्रीट करते हैं। सो दैट्स अ बेस्ट थिंग। बाकी आप प्लेसेस वगैरह तो मेरे वीडियोस में देख चुके होंगे। सो डू प्लान दिस राइड एंड लेट मी नो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहता है। बाकी अगर आपके मन में कोई भी सवाल या कोई भी सुझाव हो इस टॉपिक के रिलेटेड या किसी और भी टॉपिक के रिलेटेड, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट्स। आई विल डेफिनेटली रीड योर कमेंट्स एंड रिप्लाई यू बैक। सो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर थोड़ा भी कुछ अच्छा लगा हो तो एक लाइक और एक कमेंट करना मत भूलना। और हाँ, ऐसे वीडियोज़ में मेरा बहुत मेहनत लगता है। अगर आपको मेरा काम पसंद है तो सपोर्ट बनाए रखना। दैट्स ऑल दोस्तों इन दिस वीडियो। अगले वीडियो में हम ईस्ट सिक्किम कवर करने वाले हैं, विच इज़ गोइंग टू बी अनदर एक्साइटिंग एपिसोड। स्टे ट्यून्ड। बाय बाय।